प्रख्यात निर्देशक नवेंदु घोष द्वारा निर्देशित फिल्म डगदर बाबू की कहानी प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के एक लोकप्रिय उपन्यास मैला आंचल पर आधारित थी। फिल्म के मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, जया भादुड़ी और उत्पल दत्त थे। राहुल देव बर्मन संगीत के प्रभारी थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के आवाज़ के साथ फिल्म के गाने भी रिकॉर्ड किए गए। 70 के दशक के मध्य में फिल्म पर काम शुरू हुआ। फिल्म पर काम बहुत लंबा चला, मगर अफसोस ये काम अंत तक अधूरा ही रहा और फिल्म डागदर बाबू कभी रिलीज ही नहीं हुआ। फिल्म डागदर बाबू की कहानी एक आदर्शवादी युवा डॉक्टर के बारे में थी जिसका नाम प्रशांत कुमार था। स्वतंत्रता से पहले संयोग से प्रशांत कुमार बिहार क्षेत्र के एक सुदूर गांव में एक डॉक्टर के रूप में चले आते हैं। गांव में आने के बाद प्रशांत को धीरे धीरे पता चलता है कि जमींदारों के राज में बसे इस गांव के आम लोगों को शारीरिक बीमारियों के साथ साथ कई मानसिक बीमारियां भी हैं। डॉक्टर देखता है कि वो जहां भी इलाज के लिए जाता है, लोग पहले उसका नाम और फिर उसके जाति पूछ रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार को पता चलता है कि इस गांव के आम लोग कट्टरता, कट्टरवाद, जातिवाद, वर्णवाद, अंधविश्वास और छूत अछूत के संस्कारग्रस्त है, अंधविश्वासी है। डॉक्टर को ये देखकर आश्चर्य हो जाता है कि मरने वाले मरीज को छूने से पहले लोग उसके जात क्या है ये पूछ रहे हैं। गांव का माहौल डॉक्टर प्रशांत कुमार को हैरान कर देता है। फिर शुरू होता है डॉक्टर प्रशांत कुमार का उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के तन और मन दोनों को अंधकार से उजाले की ओर लाने का संघर्ष। परिणाम स्वरूप वो समाज के अंदर कुछ स्वार्थी लोगों के लिए आंखों का किरकिरा बन जाते हैं और दूसरे ओर गांव के गरीब साधारण लोगों के नज़र में उनके प्यारे डॉक्टर बाबू बन जाते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते प्रशांत को गांव के ज़मींदार के घर कभी कभार जाना पड़ता था। ज़मींदार की बेटी को इस मजबूत और आदर्श चरित्र के डॉक्टर से प्यार हो जाता है, लेकिन वहाँ भी नस्लीय मतभेद इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। हालांकि वे अपने प्यार को शादी तक ले जाने में कामयाब तो होते हैं, फिर भी उन्हें विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन समाज को अनैतिकता और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर प्रशांत कुमार का संघर्ष जारी रहता है। फिल्म में डॉक्टर प्रशांत कुमार के आदर्श थे विवेकानंद। जब जमींदार की बेटी को इस बात का पता चलता है तो वो पहले तो नकली बीमारी होने का नाटक करती है और इस बहाने डॉक्टर को अपने घर बुलाती है। वही विवेकानंद की तरह वो भी एक ड्रेस और पगड़ी पहन लेती है। जब डॉक्टर प्रशांत कमरे में प्रवेश करता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है। तब जमींदार की बेटी ने तुरंत अपनी पगड़ी उतार देती है और डॉक्टर को अपना असली चेहरा दिखाकर हंसी से झूम उठती है। इस दृश्य की एक तस्वीर भी उपलब्ध है। फिल्म डॉक्टर बाबू बतौर निर्देशक नवेंदु घोष की दूसरी फिल्म थी। फिल्म का निर्माता या प्रोड्यूसर थे S.H. मुंशी, जिन्होंने इससे पहले विमल रॉय के निर्देशन में ऑल टाइम क्लासिक्स फिल्म बाप बेटी का निर्माण किया था। फिल्म डॉक्टर बाबू की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्माता S.H. मुंशी और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर मनिया डागा के बीच कुछ मुद्दों पर असहमति या विवाद शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि कभी आसानी से चलती रही इस फिल्म का काम अचानक धीमा पड़ गया और इसी बीच निर्माता S.H. मुंशी जी की अचानक मौत हो गई। नतीजतन फिल्म डागदर बाबू का काम लगभग 80% पूरा होने के बावजूद ये फिल्म स्थगित या रद्द घोषित हो गई। 80% काम पूरा हो चुका ऐसी फिल्म का भविष्य में पुनर्निर्माण या इसे एक वित्त चित्र के रूप में दर्शकों को दिखाने की संभावना भी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, क्योंकि इस पिक्चर के सारे फिल्म्स या नेगेटिव्स भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। फिल्म डॉक्टर बाबू के काम रद्द हो जाने के बाद फिल्म के निर्माता का बेटा बिहार शिफ्ट हो गया। उन्हें फिल्म के परिणाम या नेगेटिव्स को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में उनका निर्देशक
नवेंदु घोष के साथ भी कोई और संपर्क नहीं रहा। कानूनी दांवपैच और जटिलताओं के कारण फिल्म के निर्देशक नवेंदु घोष या उनके यूनिट के किसी व्यक्ति को इस फिल्म के डिब्बाबंद नेगेटिव्स पर कोई अधिकार नहीं मिला। फिल्म डॉक्टर बाबू के काम रद्द हो जाने के बाद इस फिल्म के सारे कैंस और नेगेटिव्स उपेक्षा और अनादर में बॉम्बे फिल्म्स के लेबोरेटरी में रख दिया गया था। इसके बाद बॉम्बे में हुई विनाशकारी वान या डिजास्टर फ्लड ने फिल्म डॉक्टर बाबू के तैयार काम के कैंस को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और कैंस के अंदर सभी फिल्म्स या नेगेटिव्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वास्तव में उन दिनों किसी भी फिल्म कंपनी द्वारा सामूहिक उद्योग के रूप से फिल्म का निर्माण नहीं किया जाता था। उस दौर के फिल्म निर्माता कुछ आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तित्व थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से या अपने पहल पर फिल्म का निर्माण करते थे और फिल्म बनाने की सभी वित्तीय जिम्मेदारी भी निभाते थे। नतीजतन अगर किसी कारण से उनकी फिल्म बनाने में रुचि खो जाता था या फिल्म बनाने के बीच उनका निधन हो जाता था तो उस फिल्म का बनकर रिलीज होना ये तभी संभव होता था जब उनका अपना बेटा बेटी संतान या घर का कोई रिश्तेदार उस अधूरी काम को पूरा करने के लिए आगे आता। इसके विपरीत यदि वो लोग इस शाखा में अनभिज्ञ या अनिच्छुक रहे होते तो फिल्म अंत में रद्द ही कर दी जाती, चाहे काम कितनी भी आगे बढ़ गया हो। फिल्म के निर्देशक नवेंदु घोष के बेटे शुभंकर घोष, जिन्होंने बाद में साल 1989 में त्रिशाग्नि और साल 1993 में वो छोकरी जैसे फिल्म बनाई, वो इस फिल्म के फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा, पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से फिल्म निर्देशन का कोर्स पूरा करने के बाद मैं पिताजी की फिल्म यूनिट में एक सहायक निर्देशक के रूप में शामिल हो गया। इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग सहित लगभग 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन फिर फिल्म के निर्माता की अचानक मौत के चलते सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। इस फिल्म का काम अचानक बीच में रुक जाने से सारे बड़े कलाकार सहित हम सभी का दिल टूट गया था। शूटिंग के दिनों को याद करते हुए शुभंकर घोष नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। वे कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत कास्टिंग थी इस फिल्म की। धर्मेंद्र, जया बच्चन, उत्पल दत्त, पद्मा खन्ना और काली बनर्जी इस फिल्म से जुड़े थे। जब रेणु जी के जन्मभूमि फारबिसगंज में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब धर्मेंद्र और जया को देखने आने वालों का तांता लगा रहता था। कई लोग पेड़ पर चढ़े होते थे। फिल्म के प्रसंग में वे R.D. बर्मन के दिए संगीत का जिक्र खास तौर पर करते हैं। वो कहते हैं कि नंद कुमार मुंशी, जो इस फिल्म के निर्माता S.H. मुंशी के पुत्र थे, वो R.D. बर्मन के इन गीतों को संरक्षित करने में उनकी सहायता किए थे। घोष कहते हैं कि फिल्म में पंचम दा ने असाधारण संगीत दिया था, जो आज भी शायद मुंशी परिवार के पास ही रह गया। उस दौर के लोग फिल्म डॉक्टर बाबू की शूटिंग और फिल्म के पोस्टर को आज भी याद करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय कहते हैं कि फिल्म के 13 रील बनकर तैयार हो गए थे। वे और बताते हैं कि मायापुरी फिल्म पत्रिका में आने वाली फिल्म के सेक्शन में इस फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया था। कुछ स्टिल्स या फोटोग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बारीकी से देखभाल और पूर्णता के साथ बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपने देखा होगा कि फिल्म का नाम डागदर बाबू था, डॉक्टर बाबू या डॉक्टर साहब नहीं। दूर दराज के हिंदी भाषी क्षेत्र में ग्रामीण लोग डॉक्टर बाबू को डागदर बाबू कहकर ही संबोधित करते हैं। अगर फिल्म बन जाती तो शायद ये फिल्म भारतीय फिल्म जगत में एक मील का पत्थर साबित होती। सत्यकाम, अनुपमा, चुपके चुपके, दोस्त जैसे फिल्मों के बाद फिल्म डागदर बाबू में शायद हमने एक अलग और असाधारण रूप में धर्मेंद्र को देखने का मौका मिलता। उल्लेखनीय है कि साहित्यिक फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल
80 के दशक में दूरदर्शन पर एक हिंदी धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया गया था और उस धारावाहिक का नाम भी मैला आंचल ही था।